हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। ठीक है, तो हमारा चैनल का नाम है एमजीएस रैंकर हब। ठीक, तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बेसिक मैथ। ठीक है, तो एक पार्ट हमने पढ़ा दिया है और ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, इस पार्ट में हम एलसीएम एचसीएफ, ठीक है, और विभाज्यता का नियम भी पढ़ेंगे। ठीक है, और जो है यहाँ से मतलब भिन्न का जोड़ घटाना गुणा, मतलब जहां तक इस वीडियो में हो सकता है वहां तक हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। ठीक, चलिए देखिए अब एलसीएम दिखा कैसे किया जाता है। ठीक है, तो हमारा है एलसीएम। ठीक है, एलसीएम को बोलते क्या है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या बोलते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। और इसको हिंदी में बोलते हैं ल स, मतलब लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, अब देखो होता कैसे है, तो कुछ नहीं किया जाता है, आराम से। मान लो ये एक अंक का होगा। ठीक है, एक ऐसे देखो कह देगा कि जो है 15 का एलसीएम निकालिए। ठीक है, तो 15 का एलसीएम तो 15 ही होगा, लेकिन दिखाते हैं कैसे होगा। देखो सबसे पहले इसको ऐसे कर लेंगे। ठीक है, लाइन खींच लेंगे, खींचने के बाद जो है 15 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, समझ में आया, इसको गुणनखंड भी ऐसे निकलता है। तो इसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से ले जाएंगे। ठीक है, तो 2 से जाएगा नहीं, अब किससे ले जाएंगे, 3 से। ठीक है, किससे, 3 से। समझ में आया, अब 3 से जाएगा, हाँ जाएगा। 3 बच्चे 15, बचा कितना, 5। ठीक है, 5 एकम 5। ठीक है, ये हो गया इसका एलसीएम। कितना हो गया, यही 3 और 5। ठीक है, 3 गुणे 5। ठीक है, समझ में आया, ये हो गया एलसीएम। ठीक, तो इतना समझ में आया एक अंक का। अब 2 अंक का देख लो कैसे होता है। मान लो जैसे मान लो दे दिया, यहाँ पे दे दिया 12 और 10। ठीक है, ये दे दिया, कर दिया एलसीएम निकालिए। ठीक है, तो इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, बस कुछ नहीं करना है, चुपचाप एक इसे खींच लेना है ऐसे। ठीक है, खींचने आता है ना, नहीं आता देख लो, खींचने आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद सबसे छोटे अंक से ले जाएंगे। किससे, सबसे छोटा अंक। तो सबसे छोटा अंक एक को छोड़कर, किसको, एक को छोड़कर, क्योंकि एक से ज्यादा हम ले जाएंगे तो वही अंक प्राप्त होगा हमको, तो एक को छोड़ देंगे। अब किससे ले जाएंगे, 2 से। सबसे पहले क्या ले जाएंगे, 2 से। 2 से ले चलो, चलो देखो 2 से, 2 से कितनी बार में जाएगा, यह जो है 6 बार में। कितनी बार में, 6 बार में। 2 छन 12, फिर 2 पच्चे 10 हो गया। अब देखो किससे जाएगा, अब देखो अभी 2 से जाएगा, क्या जाएगा, 2 से। तो 2 से ले जाओ, 2 3 6, और ये 5 नहीं जाएगा तो इसको इसे उतार लेंगे, जो नहीं जाता उसको ही नीचे उतार लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब देखें किससे जा रहा है। अब 2 के बाद क्या आ गया, 3, 3 से जा रहा है, जा रहा है। 3 एक कम 3। ठीक है, उसके बाद 5 नहीं जाएगा तो उतार लेंगे इसको, हो गया। अब 5 बचा है, तो किससे जाएगा, 5 से। 5 एक कम 5। ठीक है, एक आ गया जैसे, वैसे क्या हो गया, हमारा एलसीएम हो गया। ठीक, तो लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पच्चे 7। ठीक है, आंसर समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देख लीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, चलो देखो। जैसे मान लो दे दिया 25 दे दिया और 50 दे दिया। ठीक है, 25 50 क्या है, एलसीएम निकालिए। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है, इसको 2 से ले जाएंगे। 2 से जा रहा है, जा रहा है, ये नहीं जाएगा, इसको उतार लो। 2 से कितनी बार में जाएगा, 25 बार में। ठीक है, अब जो है 2 से जाएगा, कोई नहीं जाएगा। 3 से, 3 से भी नहीं जाएगा। 4 से भी नहीं जाएगा, तो 5 से जाएगा। 5 बच्चे 25, 5 बच्चे 25, अब इसे 5 से जाएगा। 5 एक कम 5, 5 एक कम 5। ठीक है, अब उसके बाद यह कंप्लीट हो गया। अब यह क्या करेंगे, 2 गुणे 5 गुणे 5, 2 बच्चे 10, 10 बच्चे 50। ठीक है, ये हो गया एलसीएम। देखो अब देखो ध्यान से सुनना। ठीक है, अगर कोई नंबर जो मल्टीपल रहेगा, क्या रहेगा, मल्टीपल रहेगा। ठीक है, जैसे मतलब अब 25 से 50 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा ना। तो जब इसमें जो सबसे बड़ा अंक होता है, ठीक है, वही उसका एलसीएम होता है। समझ में आया, समझ में आया। जैसे मान लो दे दिया 20 और 10। ठीक है, इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम होगा क्या, 20। ठीक है, क्योंकि 10 से जा रहा है, डिवाइड हो रहा है ना, जब 10 से डिवाइड हो रहा है यानी कि
ये क्या हो जाएगा, इसमें समाहित हो जाएगा, इसमें मिल जाएगा, क्योंकि इसमें भी 10 आएगा कि नहीं, 10 आएगा ना, तो वो 10 इसी में कवर हो जाता है, और जो बचता है एक्स्ट्रा 10 वो उसी में क्या होता है, फिर वो ऐड हो जाता है, यानी 10 10 20, तो इसका भी क्या हो जाएगा 20। मतलब पूरा मिला जुला के बात यह है कि हम लोग अगर ऐसे दे देगा नंबर, ठीक है, जो मल्टीपल रहेगा, ठीक है, तो उसमें जो सबसे बड़ा रहेगा उसी को हम लोग क्या मान लेंगे, एलसीएम डायरेक्टली, ठीक है। अब देखो एक और आता है, कैसे, देखो जैसे मान लो दे दिया, जैसे मान लो दे दिया 10 और 3, ठीक है, ये दे दिया, समझ में आया, 10 और 3 यही हो गया। अब देखो इसको पहले हम करके दिखा रहे हैं, पहले क्या करेंगे, 2 से 5 बार में जाएगा, 3 नहीं जाएगा, 3 उतर जाएगा, अब इसके बाद 3 जाएगा, 3 एक कम 3, फिर उसके बाद 5 उतर जाएगा, 5 एक कम 5, कितना आ गया, 2 गुणे 3 गुणे 5 हो गया, 2 3 6, 6 पच्चे 30, ये हो गया आंसर। अब देखो एकदम आसान ट्रिक से, जब कभी क्या दिखे, सम और विषम दिखे, ऑड और इवन नंबर दिखे, वही धड़ाक से इसको मल्टीप्लाई किया करो, क्या करो, गुणा, ठीक है। जब कभी सम और विषम दिखे, देखो ये सम है और ये विषम है, तुरंत गुणा कर दो, 10 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 10 3 30, ये बताओ 30 आया है कि नहीं यहाँ पे, एक ट्रिक से है, आंख मूंद के तुरंत क्या हम लोग एलसीएम पता कर लेंगे। जब ही भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग सीखेंगे तब हमको जो है ऐसे तो करते बहुत टाइम लगेगा, आसान करने के लिए क्या करेंगे, देखेंगे कौन सा नंबर है वहां पे, जब देखेंगे कोई मल्टीपल है तो उसको जो बड़ा रहेगा उसको एलसीएम मान लेंगे, और जब देखेंगे सम विषम है तो फटाफट उसी में क्या करेंगे, गुणा करके निकाल लेंगे। आ गया ना, आसान तरीका है कि नहीं। चलिए, हमको आशा है कि आप लोगों को एलसीएम आया होगा। अगला टॉपिक है एचसीएफ, क्या है, एचसीएफ, ठीक है। चलिए, एचसीएफ देख लो, आओ, ठीक है। देखो जैसे मान लो एचसीएफ कैसे क्या होता है, ठीक है, एचसीएफ को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और शॉर्ट फॉर्म में एचसीएफ, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों का जैसे है, 12 हो गया और 6 हो गया, 6 नहीं, मान लो 12 हो गया और 8 हो गया, ठीक है। अब देखो इसका कैसे लैस निकालेंगे, मतलब एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहला देखो, पहला मेथड है, ठीक है, भाग विधि, ठीक है, क्या है, भाग विधि, और एक गुणनखंड विधि, समझ में आया। गुणनखंड में क्या करना रहता है, एक एक को करो, ठीक है, और एक एक को कर लो, ठीक है, समझ में आया। और एक होता है भाग विधि, जो इसको बड़े वालों को बीच में लो, छोटे वाले को यहाँ पे, और एक होता है जो है मल्टीपल वाला, जो जाना है डिवाइड दोनों में, जब दोनों में जाएगा तभी हम ले जाते हैं एलसीएम, एलसीएम मेथड, ठीक है। जैसे देख लो एलसीएम से शुरू करते हैं, पहले किससे जाएगा, 2 से, दोनों जा रहे हैं 2 से, तभी ले जाएंगे, तो 2 6 12 और 2 चौके 8। अब देखो अब भी किससे जाएगा, दोनों 2 से जा रहा है ना, जब दोनों जाएगा तभी ले जाएंगे, नहीं जाएगा तो छोड़ देंगे वहीं पे। 2 3 6 और 2 2 नहीं 4, ठीक है। अब किससे जाएगा, अब देखो किसी से नहीं जा रहा है, ये अलग जा रहा है, वो अलग जा रहा है, जब अलग अलग जाएंगे तो यह हो जाएगा सीएफ, समझ में आया। 2 गुणे 2, 2 2 नहीं 4 हो गया सीएफ, समझ में आया इतना। अगला पहले 12 का नाम 12 हो गया, ठीक है। उसके बाद बचा कितना, 6, 6 बचा, फिर यहीं पे इसे भाग बनाएंगे, और जो यहाँ जिससे भाग दिए थे, जिसका टेबल हम लोग पढ़े थे, ठीक है, उसको लिखेंगे। 6 दूनी 12, ये कट गया, अब इसका वाला क्या आ गया, 6 आ गया, एचसीएफ कितना आया, 6 आया, समझ में आया, ठीक। इसको देख लो क्या करेंगे, इसमें करेंगे 2 6 12, और उसके बाद 2 3 6, ठीक है, और 3 एक कम 3, ठीक है, समझ में आया। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको, ये 8 है ना, इसको देखो 2 4 8, और उसके बाद 2 दूना 4, ठीक है, और 2 एक 2, ये है ना। अब इन दोनों को लिख लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3, उसके बाद जो है ये किसका था, 12 का था, अब ये जो है 8 वाला लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, यही है ना। अब करेंगे क्या, जोड़ा बनाएंगे, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, 2 जोड़ा बन गया, तो 2 गुणे 2 आ गया हमारा 4 आंसर, समझ में आया।
मतलब इसमें क्या करना रहता है, जोड़ा बना लेना रहता है, अलग अलग करके जोड़ा बना लेंगे, और जब जोड़ा बन जाएगा तो उसको एक एक अंक लिख के उसको गुणा कर देंगे। समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आया? अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तीनों विधि से बताएंगे, जितना भी बताएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे मान लो हो गया दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है जैसे हो गया 15 और 74। ठीक है, सबसे पहले भाग विधि से ले चलते हैं, ले चलो, लिख दो 74 15। 15 15 पहाड़ा पढ़ेंगे कि 74 आए? 15 पच्चे 75 होता है, कम है ना? 15 पच्चे 75, और 15 पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 15 चौके 60, कितनी बार? 60। ठीक है, 4 हो गया, उसके बाद जो 7 में से 1 14। ठीक है, अब इसको यहीं पे लिख लेंगे, 15 लिखेंगे, 14 का नाम 14, एक बचा, उसके बाद एक से क्या करेंगे 14, और एक 14 यहाँ में 14, खत्म। एससीएफ कितना आ गया? 1। ठीक है, अब देख लो अब कैसे करेंगे। अब जो है कर लेते हैं एलसीएम मेथड। ठीक है, 15 और 74। ठीक है, यही है ना? अब देखो ये किससे जा रहा है, किससे जा रहा है? दोनों में से कौनों जो है एक अंक से नहीं जा रहा है, 2 से ये जा रहा है तो ये नहीं जा रहा है। ठीक है, हाई जा रहा है, ये नहीं जाता है। 3 से हाई जाता है, ये नहीं जाता है। ठीक है, ये जो है नहीं जा रहा है, मतलब ये किसी भी डिजिट से जो है दोनों एक साथ नहीं जाएंगे, बस मात्र एक को छोड़ा के। तो एक से जाएगा यह 15 बार। ठीक है, और कितनी बार में? 74 बार में। ठीक है, मतलब यह एक से ही जाएगा, किससे? एक से ही जाएगा। समझ में आया? एक से ही यह जाएगा तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, समझ में आया? ठीक, अब देखो अगला मेथड, ऐसे गुणनखंड 15 हो गया और कितना हो गया? 74। ठीक, इसको देखो 3 पच्चे 15 हो गया, 5 का नाम 5 हो गया। ठीक है, 2 से 3 बार। ठीक है, 2 3 6, 1 2 सत्ते 14। ठीक है, 37 भी जाएगा, बोलो 37 जाएगा खुद से। ठीक है, 37 से करना में 37। ठीक है, किसी जाएगा नहीं क्योंकि यह अभाज्य संख्या है। ठीक, तो चलो देखो अब इसका क्या करेंगे। अब देखो यह किससे भी जाएगा? एक से भी जाएगा, एक। ठीक है, एक से एक चला जाएगा, और ये भी एक से एक चला जाएगा, तो 3 गुणे 5 गुणे 1 और 2 गुणे 37 गुणे 1। ठीक है, इसमें एक एक मल्टीपल मिला कि नहीं? मतलब कि अब देखो अगर यह एक न हम लगाते हैं, ठीक है, तो हम लोग जब कोई नहीं इसमें मेल खाएगा तो यानी एक इसका एचसीएफ है। क्या है? एक है। समझ में आ गया? ठीक है, उसके बाद अगला, चलिए इतना समझ में आ गया। ठीक है, आए समझ में? अब पढ़ाएंगे विभाज्यता का नियम। क्या पढ़ाएंगे? विभाज्यता का विभाज्यता का नियम। ठीक है, देखो विभाज्यता का नियम में क्या है, सबसे पहले जैसे कि कोई संख्या किस किस डिजिट को मतलब कोई संख्या दे देगा, जैसे 5 7 2 हो गया, बताओ ये किस डिजिट से कट जाएगा पूरा पूरा, तो कैसे बताएंगे? कुछ इसके बारे में पता रहेगा तभी तो बताएंगे झटके में कि हाँ इससे कट जाएगा। चलिए देखते हैं, सबसे पहले 2 से लिखेंगे। किसे लिखेंगे? 2 से। ठीक है, एक का तो छोड़ दो, 2 से आओ। 2 से देखो, 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? जिसका इकाई अंक, ठीक है, 0 2 4 6 8 हो। ठीक है, जिसका इकाई अंक क्या हो? 2 4 0 2 4 6 8 हो, वह क्या होगा? 2 से कट जाएगा। समझ में आया? ठीक, इतना समय इकाई अंक, जैसे मान लो हो गया 5 हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया, अभी 2 से कटेगा कि नहीं? 2 दूना 4। ठीक है,
एक बचा 17 हो गया, 2 अट्ठे 16, एक गया 2 छंग 12, कट गया कि नहीं? कट गया ना। तो इसी यही यही होता है। ठीक, अगला 3 का देख लो। 3 का हो गया, 3 का क्या होगा? 3 का सभी अंकों का जोड़, मतलब 3 में जितने अंक रहेंगे उनका क्या होगा? जोड़। ठीक है, वह 3 के टेबल में आना चाहिए। 3 से विभाज्य हो जाए, 3 से भाज्य हो जाए। ठीक है, चलो देखो कैसे। जैसे मान लो दे दिया 3 से कटेगा, कैसे पता कर लो। 9 9 6 15, 15 3 18, 3 के 12 18 आता है, यानी संख्या कटेगा, काट लो। 3 तिरिका 9, 3 दूनी 6, 3 कम 3, 3 3 तिरिका 9, 3 दूनी 6, उसके बाद 3 कम 3 हो गया, कट गया कि नहीं? तो 3 का नियम है था। ठीक है, 4 का नियम देख लो। 4 का नियम क्या है? 4 का नियम है लास्ट के 2 अंक, कहा? लास्ट के 2 अंक। ठीक है, 2 अंक 4 का मल्टीपल हो, क्या हो? 4 का गुणज। 4 का गुणज हो, समझ में आया? जैसे देखो मान लो हो गया यह। ठीक है, अब देखो ये 2 अंक लास्ट का देखो 28 है कि नहीं? यानी 4 से कटेगा, देख लो, नहीं समझ में आता। 4 कम 4, 3 बचा, 3 इधर चला गया, 4 अट्ठे 32, यहाँ जब 3 जाएगा तो कितना चलेगा? 32। ठीक है, तो 4 अट्ठे 32, 8 बचा, 4 दूनी 8, कट गया कि नहीं? ठीक, समझ में आया? 5 का देख लो। 5 का क्या होगा? जिसके लास्ट में यहाँ पर इकाई अंक, कहां पर? इकाई अंक, समझ में आया? इकाई अंक क्या हो? 0 हो और 5 हो। ठीक है, समझ में आया? जैसे मान लो हो गया ये। ठीक है, देखो 5 से कटेगा कि नहीं? 5 एक कम, देखो 0 है ना, देखो कट जाएगा। 5 एक कम 5, 3 बचा, 2 बचा, 5 बचे 25। ठीक है, और 0 आ जाएगा यहाँ पे। समझ में आया? कट गया कि नहीं? समझ में आ गया? ठीक है, तो ऐसे किया जाता है। 6 का नियम क्या होता है? 6 का नियम होता है कि जब 2 और 3 से कटे, किससे? 2 और 3 से क्या हो? भाज्य हो। ठीक है, भाज्य हो मतलब कट जाए। ठीक है, 2 और 3 से कट जाए। ठीक है, तब क्या होगा? वह 6 से भी कट जाएगा। और ये 7 से देख लेते हैं। 7 का क्या है कि कोई भी अंक, जैसे मान लो हो गया 4 4 4, कोई भी अंक 6 बार लगातार रिपीट हुआ हो तो वह 7 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्या होगा? 7 से कट जाएगा। 8 का क्या देख लो। 8 का वैसे होता है जैसे 4 का होता है, लेकिन 4 में क्या लास्ट के 2 अंक देखना रहता है, इसमें क्या देखेंगे? 3 अंक देखेंगे।